राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको एक नया अध्याय, एक नया पुराण सुनाएंगे जिसका नाम है सुख सागर। वो सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी पुराणे ला सके। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। श्री सुखदेव जी के मुख से इतनी कथा सुनकर महाराज परीक्षित बोले, हे मुनिनाथ, यदुवंशियों के ऋषि के श्राप से बचने की सामर्थ्य जब प्रभु श्री कृष्ण जी में थी तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। राजा परीक्षित के मुख से यह सुनकर श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, प्रभु श्री कृष्ण जी साक्षात पर ब्रह्म परमेश्वर के अवतार थे और वे पृथ्वी का भार उतारने के लिए प्रकट हुए थे। वैसे तो प्रभु श्री कृष्ण जी ने महाभारत करवाकर पृथ्वी का बहुत सा भार हल्का कर दिया था, लेकिन फिर भी प्रभु श्री कृष्ण जी यदुवंशियों के भार को अधिक नहीं तो कम भी नहीं समझते थे। इसलिए वे उन्हें अपने हाथ से नहीं मारकर ऋषि के श्राप से ही नष्ट करवाना चाहते थे। प्रभु श्री कृष्ण जी से यह सब सोच समझ कर ही यदुवंशियों को ऋषि से श्राप दिलवा दिया था। हे राजन, जब भक्त उद्धव ज्ञान सीखकर बद्री केदार की ओर चला गया तो प्रभु श्री कृष्ण जी सोचने लगे कि अब समस्त यदुवंशियों को प्रभास क्षेत्र में ले चलना चाहिए। फिर राजा उग्रसेन और वसुदेव जी को छोड़कर समस्त यदुवंशी अपनी अपनी सवारियों पर चढ़कर प्रभास क्षेत्र में चले गए। हे राजा परीक्षित, अगले दिन प्रभु इच्छा से समस्त यदुवंशी मदिरा पी पी कर अपने अपने बल की डींग मारते हुए आपस में एक दूसरे को अपने से तुच्छ बताने लगे। फिर अचानक उन सब में एकाएक क्रोध का सागर उमड़ गया। फिर वे पहले आपस में पानी के छींटों से लड़कर तीर, तलवार, गदा और शक्ति और शस्त्र अस्त्रों से युद्ध करने लगे। हे राजन, वैसे तो प्रभु श्री कृष्ण जी, बलराम जी उनको बहुत समझा रहे थे, लेकिन वे अपनी शक्ति के मद में चूर आपस में खूब लड़ रहे थे। इस तरह लड़ते लड़ते जब उनके समस्त हथियार नष्ट हो गए और समस्त हाथी घोड़े भी मर गए तो वे उस समुद्री घास को, जो कि ऋषि के श्राप द्वारा उत्पन्न मूसल के चूर्ण से उत्पन्न हुई थी, उसे उखाड़ उखाड़ कर एक दूसरे से भिड़ गए। हे राजा परीक्षित, प्रभु की माया से वह घास उस समस्त शस्त्रों का काम इस तरह करने लगी कि उनके हल्के प्रहार से घाव होते ही यदुवंशी मरने लगे। हे राजा परीक्षित, इस तरह आपस में लड़ते लड़ते जब समस्त यदुवंशी नष्ट हो गए तो प्रभु श्री कृष्ण जी बलभद्र जी से बोले, हे भैया, जिस कार्य हेतु हमने अवतार धारण किया था वह कार्य पूर्ण हो चुका है, अर्थात हम पृथ्वी का भार बिल्कुल हल्का कर चुके हैं। अतः अब हमें भी गोलोक पधारने की तैयारी करनी चाहिए। प्रभु श्री कृष्ण जी के मुख से यह सब सुनकर उस यक्षण बलराम जी ने अपने वस्त्र उतार कर कौपिन धारण कर ली और फिर वे सिंधु के किनारे बैठकर योगाभ्यास द्वारा अंतर्ध्यान हो गए। हे राजा परीक्षित, फिर इसके बाद प्रभु श्री कृष्ण जी अपने चतुर्भुजी रूप से शंख चक्र गदा पद धारण कर पीपल के वृक्ष के नीचे गोलोक पधारने की इच्छा से पदासन लगाकर बैठ गए। हे राजा परीक्षित, जब प्रभु श्री कृष्ण जी ने वैकुंठ जाने की इच्छा की तो एक वियर्ग ने प्रभु श्री कृष्ण जी के चमकते हुए पैर के अंगूठे को अज्ञानतावश हिरण की आंख समझकर उसने उस तीर को उसमें उसी मूसल के एक टुकड़े का, जिसको उसने मछली के पेट से प्राप्त किया था, फिर फल लगा हुआ था, प्रभु श्री कृष्ण जी के पैर में निशाना लगा दिया। फिर उसके पश्चात वह व्यर्ग अपने शिकार की खोज में प्रभु श्री कृष्ण जी के समीप आया और अपने तीर से घायल उनके पैर से रक्त बहते हुए देखा। वह थर थर कांपता हुआ हाथ जोड़ प्रभु श्री कृष्ण जी से बोला, हे संसारेश्वर, वैसे तो मुझसे यह अपराध अज्ञानतावश हुआ है, लेकिन पता नहीं मुझे इसके बदले लोक परलोक में क्या क्या भयंकर यातनाएं भोगनी पड़ेंगी। अतः आप मुझे स्वयं इस अपराध का दंड देकर मेरा उद्धार कीजिए। इस तरह वह व्यर्ग बहुत सी प्रार्थना करता हुआ जब प्रभु श्री कृष्ण जी के पैरों में गिर गया तो प्रभु श्री कृष्ण जी हंसकर उससे बोले, हे व्यर्ग, तुम किसी तरह की चिंता मत करो,
क्योंकि यह तो कुछ भी कार्य कर्म हुआ है, यह हमारी इच्छा से हुआ है, अतः तुम्हें इस कर्म के लिए नरक नहीं बल्कि वैकुंठ दिया जाएगा। राजा परीक्षित, प्रभु श्री कृष्ण जी के मुख से ये वाक्य निकलते ही उसी क्षण एक दिव्य विमान आकाश से वहां आया और वह व्यर्ग अपना दिव्य रूप धारण कर उसमें आनंद से सवार होकर वैकुंठ को चला गया। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, प्रभु श्री कृष्ण जी की दयालुता तो देखो, जिन्होंने महापराधी को भी बाण मारने पर अपने वैकुंठ धाम को, जो कि योगियों की बहुत ही कठिन तपस्या करने पर दुर्लभ होता है, उसे वहां भेज दिया। अतः जो भी मनुष्य शरीर धारण करने के पश्चात भी उनके पावन चरणों का ध्यान नहीं करता, उस मनुष्य को महामूर्ख समझना चाहिए। हे राजा परीक्षित, इसके बाद जब दारुक सारथी प्रभु श्री कृष्ण जी के खोज में उन्हें ढूंढता ढूंढता वहां आ गया और फिर उसने हाथ जोड़ प्रभु श्री कृष्ण जी को प्रणाम किया, तो प्रभु श्री कृष्ण जी उसे समझाते हुए बोले, हे दारुक, तुम द्वारकापुरी में जाकर उग्रसेन जी और वसुदेव जी को यादवों के मारा जाना और हमारा गोलोक से धारणा बता देना, और हर कार्य में प्रभु इच्छा बलवान बताकर उन्हें धैर्य देना, तथा यह भी कहना कि समस्त जन अपनी अपनी वस्तुएं साथ लेकर अर्जुन के साथ हस्तिनापुर चले गए, क्योंकि यह द्वारकापुरी शीघ्र ही समुद्र के गर्भ में समा जाएगी। हे दारुक, मेरी ओर से अर्जुन को यह शिक्षा देना कि मेरे वैकुंठ चले जाने का कोई सोच नहीं करके समस्त स्त्री व बच्चों को प्रेम सहित हस्तिनापुर ले जाकर न्याय और नीति से प्रजा का पालन करे। हे राजन, राजा परीक्षित, प्रभु श्री कृष्ण जी के मुख से यह सब बातें सुनकर दारुक की रुलाई फूट पड़ी और दारुक रोता हुआ हाथ जोड़ प्रभु श्री कृष्ण जी से बोला, हे जगन्नाथ, आप मुझे भी कुछ शिक्षा देकर मेरा उद्धार करें। दारुक की बात सुनकर प्रभु श्री कृष्ण जी बोले, हे दारुक, सच्चे मन से मेरा भजन व स्मरण करने तथा धर्म अनुसार कर्म करने से तू भी मुक्ति पा जाएगा। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, फिर इसके बाद प्रभु श्री कृष्ण जी रथ पर सवार हो गए और वह रथ घोड़ों सहित उड़कर आकाश मार्ग से उनके परम धाम वैकुंठ को चला गया और उनका सारथी दारुक उनसे विदा होकर विलाप करता हुआ द्वारका की ओर चल दिया। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, केवट विमान पर बैठकर जिस समय वैकुंठ में जा रहा था, तो ब्रह्मादिक देवताओं ने सोचा कि चलो आज गोलोक जाते समय प्रभु श्री कृष्ण जी के दर्शन कर ले। आज की कथा हम यही समाप्त करते हैं, आगे की कथा आपको कल सुनाएंगे। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।